Hello, good afternoon, students. We have started the organic chemistry. After the nomenclature of organic compound, we will discuss some functional group with their prefixes and suffixes. Now, first is alcohols. The functional group of alcohol OH, and the secondary suffix we use ol. IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? एल्केन प्लस ओल. एल्केन बेटा ये वर्ड रूट प्राइमरी सुफिक्स एंड ओल सेकेंडरी सुफिक्स. एल्केनोल. यहाँ पर ई और ओ हो, दो वावल्स हो तो ई कट देना बेटा. एल्केनोल. एल्कोहल्स अगर एक ग्रुप लगा हो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल विच कंटेन वन OH ग्रुप. अगर यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा हो, फॉर एग्जांपल CH3OH, इसका नाम मैथेनोल. वर्ड रूट मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन और साथ में ओल, तो टोटल नाम बन गया इसका मैथेनोल. CH3CH2OH. यहाँ ध्यान रखना ये H3H2 क्यों लगा रहे हैं? कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है बेटा 4. तो देखो एक बॉन्ड यहाँ है, 3 हाइड्रोजन के साथ हैं 4 बॉन्ड्स, 1 2 हाइड्रोजन के और 1 ये 4 बॉन्ड, तो इसलिए CH3CH2OH यहाँ लगा रहे हैं. अब इसका नाम क्या होगा बेटा? कार्बन 1 2. वर्ड होगा, वर्ड रूट पहले यूज़ करेंगे बेटा एथ, और फिर उसके बाद आएगा एन, और उसके बाद आएगा सेकेंडरी सुफिक्स आपका साथ में जो जुड़ेगा ओल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोल. सेकंड आता है बेटा डाईहाइड्रिक एल्कोहल. किसी भी चेन में अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हों, इसका बेटा एक कॉमन नेम चलता है ग्लाइकोल. वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोल. किसी भी चेन में अगर हमारे 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो वो वर्ड हम यूज़ करते हैं, कॉमन नेम है, हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोल. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो है, जैसे OH CH2 और OH. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 1 2. नाम लिखने के लिए वही वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड है एन और ओल, लेकिन ओल 2 OH ग्रुप हैं तो ओ के 2 के लिए बेटा हम वर्ड यूज़ करेंगे डाई. क्या नाम बनेगा? डाईओल. और पोजीशन कहाँ कहाँ पे है बेटा? फर्स्ट पे OH है और एक सेकंड पे OH है, तो हम लिख देंगे 1 2 डाईओल. नंबरिंग कैसे करनी है ये आपको आगे मैं रूल बताऊंगा, तब हम डिस्कस करेंगे. थर्ड वन है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. क्या होता है बेटा? 3 ग्रुप्स. OH ग्रुप जो है वो अगर 3 जुड़े हों, और इसका जो कॉमन नेम चलता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरोल. किसी भी चेन में अगर 3 OH ग्रुप आ गए, दैट इज ग्लिसरोल. जैसे CH2 CH2 CH2, एक OH, ये OH और ये OH. ये बेटा कार्बन की वैलेंसी पूरी करते ना. कई बार H2H3 लिखा जाए, लेकिन आपने ध्यान रखना है ये 4 बॉन्ड होने चाहिए. तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 3. वर्ड रूट हम यूज़ करेंगे बेटा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, 3 लगे हैं 1 2 और 3 पोजीशन के ऊपर हैं, साथ में वर्ड हम 3 के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राईओल. तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल. ये था बेटा आपका एल्कोहल्स का. उसके बाद सेकंड आता है बेटा ईथर. अब ये जो ईथर है, इसका फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में है? ROR-. और इसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं बेटा एल्कोक्सी. ठीक है. जैसे एग्जांपल CH3OCH3, मतलब ये R, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप. सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ R- लिखा है. इसका नाम हम करेंगे तो हम कैसे देखेंगे? अब हम इसको 1 2 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कार्बन जो चेन थी वो ब्रेक हो चुकी है, बीच में O है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा. इसका नाम होगा मिथॉक्सी. मतलब एल्कोक्सी है तो पहले मिथॉक्सी और उसके बाद मीथेन. ठीक है. मतलब एक लार्जर पार्ट होता है, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसको हम एल्कोक्सी लेंगे, और जो बिगर एल्काइल ग्रुप होगा दिस इज द पार्ट ऑफ एल्केन. फॉर एग्जांपल जैसे CH3O CH2 CH3 ये है, तो इसका नाम क्या होगा? हम देख रहे हैं बिगर पार्ट ये है, इसका मतलब है ये अल्केन होगा,
और जो स्मॉलर पार्ट है, अभी मैंने कहा जो स्मॉलर पार्ट है अल्काइल ग्रुप है बेटा वो एल्कोक्सी, तो इसका मतलब 1 है, 1 मीथेन है तो मैथ, एल्कोक्सी मतलब मैथ और ऑक्सी, ये बन जाएगा मिथॉक्सी, ये ऐसे आ जाएगा बेटा मिथॉक्सी, और आगे 1,2 इथेन, ये नाम होगा इसका। कहीं भी किसी भी चेन में अगर ये लगे हों तो बेटा इस तरीके से नेमिंग होगी, इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। कई बार क्या होता है बच्चे ये देख लेते हैं कि हाँ यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, राइट साइड में यहाँ तो यहाँ, अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH2 CH3 CH2O और CH3, अब इसका नाम क्या होगा? अब भी इसका नाम बेटा वही होगा मिथॉक्सी इथेन। क्या कहा मैंने? जो लार्जर पार्ट है बेटा ये एल्केन आएगा और जो स्मॉलर है एल्काइल ग्रुप है ये एल्कोक्सी चलेगा, तो मिथॉक्सी इथेन, ये ईथर की पहचान है। उसके बाद आ जाता है बेटा थर्ड आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और इसका जो सुफिक्स है वो हम यूज़ करते हैं ओइक एसिड, ठीक है, जैसे HCOOH, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOH। अब इसकी नेमिंग करेंगे, कार्बन यहाँ हम देख रहे हैं 1 है, ये कार्बन है, तो इसका नाम वर्ड रूट मैथ, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना, ये बेटा फंक्शन ग्रुप का है। कार्बन किसके साथ लिंक है? ये है मैथ, एन और साथ में ओइक एसिड, तो ये बन गया बेटा मैथेनोइक एसिड, ठीक है। और मैथेनोइक एसिड इसका कॉमन नेम जब हम लिखते हैं, कई बार हम देखते हैं मैक्सिमम कॉमन नेम लिखा होता है, अगर कार्बन 1 है तो यहाँ कॉमन नेम के लिए वर्ड हम फॉर्मा यूज़ करते हैं, फॉर्मिक एसिड। CH3 COOH, अब देखो बेटा यहाँ कार्बन 1 2, तो क्या बन गया एथ एन और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो इसका नाम बन गया एथेनोइक एसिड। मैंने कहा कार्बन 1 है तो हम यूज़ करेंगे बेटा फॉर्मा, अगर कार्बन ऐसे केस में 2 आते हैं तो हम यूज़ करेंगे एसिटा, इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। 1 के लिए कॉमन नेम के लिए है ये कॉमन नेम के लिए है, 1 हो फॉर्मा और एसिटा, तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ फोर्थ वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए RCHO, इसका सेकेंडरी सफिक्स है बेटा अल, HCHO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथ, सिंगल बॉन्ड एन अल, मैथेनल, और फॉर्मा वर्ड हम इसको हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO COOH एथेनल, ये आता है बेटा एथेनल, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मा और एसिटा, तो ये एस्टाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये कॉमन नेम के लिए, लेकिन IUPAC नेम वही क्या वर्ड रूट, अभी तक तो वर्ड रूट यूज़ कर रहे हो, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसको हम RCOR भी लिख सकते हैं, और इसका जो सुफिक्स है बेटा वो होता है ओन, 1 नहीं ओन। CH3CO से ऐसे लिखा है, नंबरिंग कर दो 1 2 3, कितने कार्बन 3, प्रोप, आगे सिंगल बॉन्ड है एन और ओन, प्रोपेनोन, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन, ये कीटोन का है। उसके बाद आ जाता है बेटा एसिड क्लोराइड RCOCl, इसका जो सुफिक्स हम सेकेंडरी सुफिक्स यूज़ करते हैं बेटा वो है ऑयल क्लोराइड, OYL क्लोराइड। HCOOCl, तो कार्बन यहाँ 1 है, मैथ सिंगल बॉन्ड है एन और साथ में ऑयल क्लोराइड, तो बन गया मैथेनॉइल क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड का था। इस तरीके से हम ये जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं इनका प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हम कैसे यूज़ करते हैं। नाउ अब आ जाते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए हम क्या करेंगे, RCOOCOOR, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हम सेकेंडरी सुफिक्स यूज़ करते हैं बेटा एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं, इसका नेम है जैसे CH3O
ये आपके ईथर्स के केस में भी है और आपके एसिड एनहाइड्राइड के भी केस में है। तो एसिड एनहाइड्राइड का अपना ध्यान रखना है कि इसका हम जब भी हम इसका वर्ड यूज़ करेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड का, तो हमने उसी तरीके से हमने नाम लिखने हैं जैसे हम ईथर के केस में लिख रहे थे। कि जैसे फर्स्ट केस आपका दिया है CH3CO ट्वाइस O। तो पहले तो हम इसको सही तरीके सिंपल तरीके से लिखेंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। ये देखो CH3CO ट्वाइस थे, ये CH3CO एक पार्ट आ गया और ये दूसरा आ गया और बीच में O ये हो गया। नेमिंग करेंगे बेटा 1 2 1 और 2। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये नाम होगा इसका। फिर आता है आपके पास CH3 CH2 CO, ये ट्वाइस है और ये O है। तो इसको भी हम लिखेंगे बेटा CH3 CH2 और CH2 CH3। नेमिंग कर दो इसकी 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड्स में है। तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। एक केस आता है अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं इस साइड में भी 1 है, इस साइड में 1 है, इस साइड में 3 है, इस साइड में 3 है। अब देखो थोड़ा सा चेंज करके मैं बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसे ये लगा फंक्शन HCOO और COCH3, इसको हम कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो अब इसके केस में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम केस में इसमें कैसे लिखेंगे बेटा, देखो HCO। अब इसका नेमिंग करनी है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन 1 है, ये O है बीच में, तो ये पूरी चेन नहीं बन रही है, यहाँ ब्रेक हो रही है, तो यहाँ 1 और 2। अब इस केस में क्या बन गया एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अब यहाँ पर हम वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे क्योंकि ई जो है वो पहले आता है, इसलिए हम लिखेंगे एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड। कई बार क्या आता है हमारे पास, जैसे फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन जो है वो 2 लगे हैं, जैसे Cl CH2 CO ट्वाइस और O। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Cl CH2 C डबल बॉन्ड O फिर वही और ये CH2 Cl। यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे बिस, बाकी वही क्लोरो, क्योंकि प्रीफिक्स है तो इसका मैंने कहा था ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ऐसे तो लिख लेंगे क्लोरो और वही 1 2 एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये नाम है एसिड एनहाइड्राइड से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग जो है वो थोड़ी ध्यान से करनी है। उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट आ जाता है आपका एस्टर। तो एस्टर के लिए क्या करेंगे, एस्टर भी आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा RCOOR, या फिर हम सिंपल COOR- ऐसे लिख सकते हैं। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं एल्काइल और सेकेंडरी सुफिक्स जो है वो हमारे पास आता है O8। ठीक है। अब O8 है, नेम हम फर्स्ट नेम जो है वो अल्काइल ग्रुप का लिख करेंगे। जैसे आपके हमारे पास है एग्जांपल है बेटा HCOOCH3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा COO। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। 1 कार्बन है 1 यहाँ है, फिर वही बात आ गई फर्स्ट एल्काइल ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे मिथाइल मैथनोएट और O8 जो है वो उसका सुफिक्स है मैथनोएट, मैथ एन और O8। ठीक है। और अगर सेकंड है आपके पास जैसे HCOO CH2 CH3। अब इसके लिए नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसको पहले इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा वो CH2
CO आपका आएगा बेटा CH2 और CH3। अब ध्यान रखो, ये जो ग्रुप है ये आपका एल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा बेटा आपका एल्काइल ग्रुप है आपका। तो इसलिए इसका नाम जो है वो हम क्या लिखेंगे, इथाइल मैथनोएट। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने एल्काइल ग्रुप लिखना है। तो एल्काइल ग्रुप आपका क्या बन गया, इथाइल, और उसके बाद मैथनोएट, जो स्मॉलर ग्रुप है वो आपका इस तरीके से। तो ये आपके एस्टर की पहचान है। और दूसरे और लिखना हो तो और भी हम एल्काइल ग्रुप हैं, जैसे मर्जी है, तो इनको हम इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है CH3COOCH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल एथनोएट। तो ये पहचान थी एस्टर की। उसके बाद आ जाता है बेटा एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड है RCONH2, नाम इसका एल्केन अमाइड। पहले एल्केन चेन लिखेंगे फिर अमाइड लिख देंगे। जैसे सिंपल HCONH2, इसका नाम क्या होगा बेटा, कार्बन यहाँ 1 है, मैथ एन और साथ में अमाइड, तो ये आपका ये बन गया मैथेना अमाइड। अब यहाँ CH3 आ जाएगा। अगर ऐसे हो NH2 हो तो फिर वहाँ चेन में 1 और 2, तो इसका मतलब है एथेना अमाइड। 3 हो प्रोपेना अमाइड। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका अमाइंस। अमाइन का केस क्या है बेटा, अमाइन जो है ये हमारे पास 3 तरीके से आता है बेटा। एक तो आता है, फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी अमीन। इस प्राइमरी अमीन का जो फार्मूला है हम लिखते हैं RNH2। ठीक है, इसका नाम एल्के अमाइन, वही बात है, पहले एल्केन सिंगल बॉन्ड है, अमाइन CH3NH2, 1 कार्बन है, मैथ एन अमाइन, मैथेनामाइन। सेकेंडरी हो, सेकेंडरी अमीन हो बेटा, सेकेंडरी अमीन R2NH, एक H यहाँ से हटेगा, एक अल्काइल ग्रुप और जुड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे बेटा, N एल्काइल, N एल्काइल करेंगे और हम लिखेंगे N एल्काइल एल्केन एमीन। फॉर एग्जांपल नाम है बेटा CH3NH CH3। ठीक है, इसी फॉर्म में है ये। इसका नाम क्या होगा, N फर्स्ट में है मिथाइल और फिर यहाँ फिर 1 और मैथेना अमाइन, ये नाम है इसका। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन में क्या होगा, एक N होगा, 3 अल्काइल ग्रुप होंगे। तो इसके लिए आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, ऐड करना है आपने N एल्काइल एंड N एल्काइल। ठीक है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप जो है, नाम है बेटा CH3 थ्राइस, अगर ये N लगा हुआ है तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा N डाई मिथाइल मैथेना अमाइन, ये नाम होगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन और बाकी ये जो ग्रुप थे आपके, इनका सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, इनका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट के बाद वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सुफिक्स को कैसे जोड़ेंगे और सेकेंडरी सुफिक्स को कैसे जोड़ेंगे, और पूरा जो नाम है वो हम कैसे लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करो ये जगह। उसके बाद नेक्स्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे बेटा रूल्स की, रूल्स के हिसाब से हम कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, कैसे जो नंबरिंग हम लिखते हैं नंबरिंग लिखेंगे, ये हम करेंगे। गुड बाय, कीप वॉचिंग।